ट्रॉफी है उसका हकदार कौन होगा? जॉली जिमखाना इस पहले मैच का, इस पहले प्रतियोगिता का पहला विनर कौन होगा, ये अब कुछ वक्त में हमें पता चलेगा। यहाँ पर ब्रेक सेट हो चुका है, ब्रेक की प्रक्रिया शुरुआत है। अंपायर से परमिशन लेते हुए दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे को शेक हैंड किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में शुरू होता हुआ ये पहला ब्रेक। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पहले ब्रेक को आगाज किया है। जैद फारूकी ने पोजीशन को रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि अपोनेंट जो है वो प्रशांत है और प्रशांत मोरे इस खिलाड़ी के साथ अगर खेलना है, इसके अपोनेंट में अगर खेलना है तो बहुत जी जान लगाकर खेलना होगा। क्या बात है, देखिए पहले ही आपने देख लिया किस टेक्निक से प्रशांत ने एक ऐसा अटेम्प्ट खेला जिसकी वजह से जैद को अपना टर्न वेस्ट करना पड़ा। जैद पोजीशन के मामले में कभी कभार बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ आगे खेलने की कोशिश होगी प्रशांत की। एंगुलर मूवमेंट में खेलते वक्त प्रशांत एंगल का सही इस्तेमाल करते हुए डेफिनेटली अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हुए प्रशांत ने पोजीशन को ऑफ करके रखा है। ये देखिए ये जो पर्टिकुलर शॉट है, क्या बात है, ब्रिलियंट। लेकिन इतना होने के बावजूद क्वीन के लिए शायद जगह नहीं दिखती। मेरे हिसाब से एक कैरमैन को खेलने के बाद प्रशांत सोचेंगे कि क्या मैं अपोनेंट की एक वाइट कैरमैन को डिफिकल्ट कर लूं। नहीं, खूबसूरत तरीके से ये कनेक्शन। अब शायद ब्लैक को क्वीन के टच पर या तो फिर सिंपल, क्या बात है, देखिए किस तरीके से पोजीशन को बनाकर रख दिया है, किस तरीके से जैद को। और ये जैद का जो अटेम्प्ट था वो फेल होता हुआ, फेल मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि डेफिनेटली क्वीन पॉकेट करने का मौका मिलता है प्रशांत को। कवर के माध्यम में भी उन्होंने सिंपल कैरमैन को चूज़ किया है। अब यहाँ पर देखना है कि कट एंगल खेलेंगे या थर्ड पॉकेट। और बहुत सुंदर कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर प्रशांत ने इस फाइनल के मुकाबले के पहले सेट के पहले ब्रेक पर अपनी मोहर लगा दी है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने आखिरी जो कुछ सिचुएशंस को हैंडल किया, आखिरी पोजीशन को जिस तरीके से खेला, दैट इज वेरी फैंटास्टिक। और यहाँ पर देखिए पहला ब्रेक 4 प्रशांत मोरे। आपल्या काही मराठी चाहत्यांसाठी आम्ही नक्कीच आपल्यासमोर मराठी कॉमेंट्री देखील प्रस्तुत करणार आहोत। यावेळी आपण बघतोय दुसरा ब्रेक इथे सुरुवात होते, प्रशांतचा ब्रेक। आणि प्रशांत ज्यावेळी ब्रेक करतो त्यावेळी मोस्ट ऑफ द टाइम आपल्याला पाहायला मिळतं की क्वीनची पोझिशन मॅक्सिमम टाइम ओपन असते। ह्या वेळेला तशी पोझिशन ओपन नाही आहे, पण बघायचं प्रशांत काय पद्धतीने पुढची पोझिशन खेळणार आहे। जितक्या ओपन कॅरममॅन आहेत त्या नक्कीच पॉकेट करण्याचा प्रयत्न असेल आणि त्यानंतर विचार असेल की एखादी सिच्युएशन कुठल्या पद्धतीने खेळायची।
इथे बघा हलक्या हाताने क्लस्टर ओपन करण्याचा प्रयत्न आहे आणि क्लस्टर त्याला पाहिजे त्या पद्धतीने ओपन नक्कीच झालेलं नाही आहे. इथे मात्र आपण बघतोय अटेम्प्ट फेल जातोय झैदचा आणि प्रशांतला कुठे ना कुठेतरी याचा फायदा उठवावा लागेल असं मला वाटतंय. खूप सुंदर पद्धतीने फ्रेम मधली जी कॅरममॅन आहे तिला पॉकेट करण्याचा प्रयत्न सफल केलाय प्रशांतने. अप्रतिम खेळीचं प्रदर्शन इथे पाहायला मिळतंय प्रशांतद्वारे. काही वेळेला या कॅरममॅन खूप डिफिकल्ट असतात. इथे बघा व्हाईट टू व्हाईट कनेक्शन हे जर पॉकेट झालं तर मला वाटतं क्वीनसाठी हलकीशी जागा होण्याची शक्यता दाट दिसते मला, पण माहीत नाही प्रशांत अटेम्प्ट करेल की नाही. खूप चांगल्या पद्धतीने आता मात्र थंब खेळण्याचा प्रयत्न असेल गॅपमध्ये आणि अप्रतिम, खूपच सुंदर. क्या बात, क्या बात, खूप सुंदर. झैदला खूप जास्त अटेम्प्ट मिळणार नाही आहेत. झैदला जितक्याही संध्या मिळणार आहेत त्याचं सोनं करायचं आहे आणि त्या पद्धतीने झैद अटेम्प्ट करतोय. इथे पहा खूप मायनस होतं पण त्या पद्धतीने कट लागली नाही. प्रशांत यावेळेला प्रशांतकडून नक्कीच मिसिंग होतंय आणि टर्न पास होतोय तो झैदला. पाहायचं झैद या पुढची पोझिशन कशा पद्धतीने हँडल करणार आहे. खूप सुंदर. खूप अप्रतिम पद्धतीने दोन्ही व्हाईट कॅरमॅनना पॉकेटपासून दूर केलेलं आहे झैदने आणि प्रशांतला त्या पॉकेटचा सूर गवसत नाही आहे. पण ठीक आहे, हरकत नाही. कुठे ना कुठेतरी एक दोन वेळा अशा मिस्टेक्स होतील आणि एकदा का कॅरमचं रीडिंग आलं की मग ह्या मिस्टेक्स जनरली होणार नाहीत. यावेळेला दोन्ही कॅरममॅनना रिलीज करण्याची संधी मिळणार प्रशांतला. ह्याच्यात कदाचित एखादी पंच जाऊही शकते. खूप चांगला प्रयत्न होता प्रशांतकडून. इथे झैदची कंडिशन अशी आहे की त्याला मधला रिबाउंड खेळल्याशिवाय काही पर्याय नाही आणि त्याच्यातही जाण्याची शक्यता तितकीशी खास दिसत नाही. पण बघतोय हा ग्लान्स आणि कनेक्शन अप्रतिम, अवर्णनीय, अतुलनीय, क्या बात आहे, जबरदस्त. आणि इथे मात्र पाहायचं आहे की आत्ता काय टेक्निक यूज करेल प्रशांत, कारण रिबॉन्ड जो आहे तो परफेक्ट अगदी जर लागला तरच पॉकेटिंग होऊ शकते, अन्यथा खूप कठीण आहे. यावेळेला झैदला संधी मिळते फ्रेममधली कॅरममॅन खेळण्याची आणि आता मात्र झैदने ही संधी खूप सुंदर. इथे एकच पर्याय झैदसाठी, सिंगल हुक खेळायचा. पाहायचं प्रशांत गॅपमधून पॉकेट करण्याचा प्रयत्न आहे झैदचा. अप्रतिम पद्धतीने याला पॉकेट केलेलं आहे आणि आता मात्र तिथे हलक्या हाताने खेचून घेईल. अगदी सिंपल नाही, त्यांनी समोर पॉकेट खूप चांगल्या पद्धतीने इथे खेळतोय प्रशांत. तितक्याच चांगल्या पद्धतीने खेळतोय झैद आणि इथे मात्र बघायचं आहे प्रशांत आता काय करणार आहे. व्हाईटच्या पुढची ब्लॅक फिरवून आपल्या फ्रेममध्ये आणेल का? तर हो, यावेळी झैदला दोन्ही कॅरममॅनला पॉकेट करावं लागेल आणि इथे मात्र झैदची शार्प कट मिस होते. संधी मिळते प्रशांतला. प्रशांत संधीचं सोनं करतोय आणि पुन्हा एकदा दुसऱ्या बोर्डवर आपली मोहर जोडतोय 4 पॉइंटने. यावेळी प्रशांत पोचतोय 8 पॉइंटवर. मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा
कि जुड़े रहिए इस मैच में हम सबसे और इस मैच के साथ, क्योंकि ये मैच आपको बहुत ज़्यादा आनंद देगा। ये मैच आपको एक ऐसा अनुभव देगा जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि कैरम को किस तरीके से खेलना चाहिए। इन दो दिग्गज खिलाड़ियों का खेल देखने के बाद जो नए खिलाड़ी है उनसे मैं ज़रूर दरख्वास्त करूंगा कि आप टेक्निक और मेथड सीखिए, हैबिट्स सीखिए इनकी इनकी हैबिट्स, इनके टेक्निक्स, इनके मेथड्स, जिस तरीके से ये ब्रेक को अप्लाई करते हैं, ब्रेक के बाद पोजीशन को रीड करते हैं, उसे संवारने की सजाने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें नए खिलाड़ियों ने सीखनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसी के वजह से हम आपसे जुड़े हैं। यहाँ पर देखिए जैद पोजीशन को बहुत बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं। अब क्वीन को खेलने की कोशिश, बहुत अच्छी तरीके से क्वीन को पॉकेट कर लिया है जैद ने। शायद बॉल पे से सिंपल स्ट्रेट वाइट कैरमैन को कवर के माध्यम में खेलेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक वाइट कैरमैन है जिसे देखते हैं किस तरीके से ओपन करेंगे जैद। या तो क्या बात है, बहुत ही सुंदर। अब देखिए पहला तो ये कनेक्शन होगा या फिर वो कट होगी। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत ही काबिले तारीफ ये स्लैम के नजदीक। और ये स्लैम ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, मार्वलस, बहुत ही बेहतरीन स्लैम, क्या बात है। और मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि इस मैच में क्वार्टर फाइनल से हम अगर देखते हैं तो स्लैम्स दिखाई देते हैं। किशोर जी, आपको क्या लगता है इस बेहतरीन स्लैम के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो? I think the youngsters who want to take this game as a professional should watch these videos very often and see how the game is played. And pocketing, the sequence, the talent, and the practice. Without practice, this is not possible. And attack. So continue, please. Excellent, mind blowing, and worth watching. बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर वाइट स्लैम हमने देख लिया है। और ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशांत डेफिनेटली अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि जैसे खरबूजे के देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यहाँ पर देखिए ये बहुत बार होता है, नहले पे दहला ये बहुत बार होता है। बीच का एक शॉट है प्रशांत के लिए जो रिवर्स में वो खेल सकते हैं, पॉकेट कर सकते हैं। देखते हैं प्रशांत किस तरीके से आगे खेलेंगे। बहुत बार ऐसा हमने देखा है, अगर एक खिलाड़ी ने स्लैम खेला तो अगर अपोनेंट उसी ताकत भरा खिलाड़ी हो तो वो भी स्लैम के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर बीच का शॉट जो मैंने पहले ही बताया था, लेकिन क्या प्रशांत उस शॉट के लिए जाएंगे अभी या नहीं जाएंगे? ये शॉट ब्लैक के इस कोने में लगना चाहिए। अगर और इस कोने में, अगर और लेफ्ट हैंड साइड के कोने में लगता तो यहाँ पर डेफिनेटली स्लैम हो सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। भाग्यशाली हम कह सकते हैं जैद, एक चांस मिला है जैद को मैक्सिमम ब्लैक कैरमैन को पॉकेट करने का। और देखते हैं, यहाँ पर जैद डेफिनेटली कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे मैक्सिमम कैरमैन को पॉकेट करने की। ये देखिए ब्रश और कट का प्रयास, क्या बात, फैंटास्टिक, बहुत ही सुंदर। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ खिलाड़ी है और दिखता है कॉन्फिडेंस इनके खेल से, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रेक की ज़रूरत है। लेकिन जब तक कि वो वाइट कैरमैन
डिफ़िकल्ट है, तब तक ये बहुत सुंदर कोशिश, लेकिन नाकामयाब कोशिश। यहाँ पर अगर प्रशांत का अटेम्प्ट फिनिश के लिए होता है, देखिए इस ब्लैक की वजह से एंगल कम हुआ है प्रशांत का। जो एंगल उन्हें बॉल पे से प्रेस के लिए मिल सकता था, वो एंगल अब थोड़ा कम हो चुका है। तो उसी एंगल में खेलेंगे, उसी प्रेस को खेलेंगे, सिर्फ एंगल बदल के। उन्होंने थर्ड पॉकेट खेल लिया, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। देखिए एंगल उन्होंने थर्ड पॉकेट का लिया, कॉन्फिडेंस उनका ज़्यादा था थर्ड पॉकेट के लिए, और उन्होंने फिनिश कर दिया। देखिए किस तरीके से ये खिलाड़ी इस बेहतरीन सिचुएशन में अपने आप को मोल्ड करते हैं, अपने आप को कंफर्म करते हैं कि नहीं, मुझे अब कट नहीं, थर्ड पॉकेट ही खेलना है, और उस तरीके से अपने मन को बना लेते हैं, और उसी तरीके से फिनिश, बहुत ही लाजवाब फिनिश यहाँ पर प्रशांत द्वारा। ये कांटे की टक्कर है, ये बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी मुकाबला होने की संभावना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रशांत मोरे 15 पॉइंट पर आफ्टर द 4 ब्रेक्स, एंड जैद फारूकी ऑफ थाने 12 पॉइंट पर। देखते हैं जैद का ये एक अच्छा ब्रेक। यहाँ पर देखिए ब्रेक बहुत ही अच्छा था, लेकिन कामयाब ब्रेक नहीं है क्योंकि पॉकेट नहीं हो पाई। प्रशांत के लिए कोई कंफर्म कैरमैन पॉकेट होने जैसी नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल वो प्रशांत है तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यह सही वक्त है अब की बार इस कैरमैन को खेलते हुए ब्लैक को पीछे ढकेल देने की कोशिश। यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है ब्यूटीफुल। ठीक है, किस तरीके से शॉट को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है। अब जहद, ये अटेम्प्ट है जहद का, लेकिन इस अटेम्प्ट से शायद प्रशांत को अटेम्प्ट मिलेगा क्वीन खेलने का, और मुझे ऐसा लगता है कि यही सही वक्त है प्रशांत के लिए क्वीन खेलने का। नहीं तो जैद डेफिनेटली क्वीन को पॉकेट कर लेते। यहाँ पर शायद इसको खेलने के बाद क्वीन का कवर भी ओपन हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, ऊपर वाली जो वाइट कैरमैन है उसे पॉकेट कर सकते जैद एज ए क्वीन के कवर्स के माध्यम से। यस, यही मैं कह रहा था। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर क्वीन का कवर किया है। और छोटी मोटी गलतियाँ तो हर एक खिलाड़ी से होती है, लेकिन अटेम्प्ट पर टाइम पर खेलना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे क्वीन के कवर को पॉकेट किया, वो अगर मिस होती तो कुछ अलग नज़ारा होता, कुछ अलग सिचुएशन होता। यहाँ पर प्रशांत को भी पता है कि जैद की रीच बहुत है, ये खिलाड़ी किसी भी वक्त पासा पलट सकता है, और इसी की वजह से बहुत ही सोच समझकर प्रशांत हर एक कैरमैन को पॉकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, क्या बात है, खूबसूरत। देखिए मुझे जो लग रहा है वो वाइट को हार्ड ब्रश करते हुए ब्लैक कैरमैन को स्लाइस कट टच पर, क्या बात है, ब्यूटीफुल। जो पोजीशन उन्होंने डिस्टर्ब की थी जैद की, वो अभी भी वैसे ही है, क्योंकि चांस ही नहीं मिला जैद को। क्या बात है। मेरे हिसाब से देखिए किस तरीके से जैद का अटेम्प्ट है, नाइस अटेम्प्ट, अच्छी कोशिश जैद द्वारा। सोचने पर मजबूर किया है प्रशांत को। अब की बार प्रशांत से परफेक्शन में कमी, कट खेलने के। यहाँ पर देखिए जैद का अटेम्प्ट है,
खूबसूरत तरीके से जैद ने ओपन किया है इस कैरमैन को। शायद वाइट एंड ब्लैक के बीच में से रिबाउंड की कोशिश होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, लेकिन जगह कम है इसलिए उन्होंने ये चांस नहीं लेना चाहा। मेरे हिसाब से रिबाउंड अगर परफेक्शन के साथ खेला तो जानी चाहिए। सही है, एकदम सही। और ये फिनिश, क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिनिश। देखिए अप्रिसिएशन हर एक खिलाड़ी से मिलता है, अप्रिसिएशन हर एक प्रेक्षक हर एक दर्शक से मिलता है, लेकिन अपोनेंट का अप्रिसिएशन जब मिलता है तब उसका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमें दिखाई देता है। जैसे कि प्रशांत ने कुछ टैपिंग करते हुए हमें दिखा दिया कि जो जैद ने फिनिश किया है वो काबिल तारीफ है। 6 पॉइंट से इस बोर्ड को जीता है जैद फारूकी ने और डेफिनेटली पहुंच गए हैं 18 पॉइंट्स पर। 18 5 ब्रेक के पश्चात स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ नजर आता है। जैद फारूकी 18 पॉइंट पर और प्रशांत मोरे 15 पॉइंट पर। यहाँ पर प्रशांत ज़रूर कोशिश करेंगे स्लैम की, क्योंकि एक अच्छा अटेम्प्ट है उनके लिए यहाँ से जीत प्राप्त करना। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रेस का प्रयास, जिसकी वजह से और एक वाइट कैरमैन, और ये प्रेस पॉकेट होने से रह गई। अभी तो पहली चीज़ है जैद को मिनिमम 3 कैरमैन को पॉकेट करना होगा, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट कहीं ना कहीं लग रहा था। लेकिन पता नहीं अब क्या प्रशांत क्वीन को ड्रॉप करेंगे पॉकेट पर। और बैड लक, कोशिश अच्छी थी लेकिन बैड लक कह सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली जैद को अटेम्प्ट मिलता है और यहाँ पर अगर जैद ने फिनिश किया तो गेम चांस जैद के हाथ में भी है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने क्वीन को खेला, उतने ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने कवर को भी खेल लिया है। यहाँ पर कनेक्शन के माध्यम में खेलने का प्रयास, बहुत ही अच्छा प्रयास और कामयाब होते हुए उसमें। अब की बार डेफिनेटली वाइट को हल्का प्रेस करते हुए ज़रूर खेलेंगे। एंगल शायद मिल नहीं रहा है लेकिन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। मैंने कहा एंगल उतना इजी नहीं था लेकिन अटेम्प्ट इजी करना बहुत ज़रूरी था। अब प्रशांत को यहाँ पर देखिए ग्लांस पंच का अटेम्प्ट, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर। और क्यों पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि इस ब्लैक को जैद किसी भी हालात में पॉकेट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये कोशिश की थी अलग तरीके से जैद ने, यहाँ पर और एक कैरमैन को पॉकेट करना होगा प्रशांत को। चलो कोई बात नहीं, अब की बार पीछे देंगे शायद ब्लैक को। क्या बात, यहाँ पर अब खेलेंगे आगे। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये कॉन्फिडेंस नहीं था उन्हें, इसीलिए उन्होंने ब्लैक कैरमैन को डिफ़िकल्ट किया था। अब शायद जैद को कोशिश करनी है या नहीं,
देखना है प्रशांत किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे इस। ब्यूटीफुल। और शायद मुझे लग रहा है कि प्रशांत को वाइट कैरमैन पॉकेट हो सकती है। देखिए किस तरीके से उन्होंने खेला। हालांकि पॉकेट नहीं भी होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्लैक डिफिकल्ट होनी चाहिए। उसी पॉकेट में थर्ड पॉकेट खेलने की कोशिश में काफी नजदीक लाई थी, लेकिन पॉकेट नहीं हो पाई। प्रशांत का अटेम्प्ट होगा, और कुछ अलग अटेम्प्ट करने गए थे प्रशांत, लेकिन उन्होंने, अगर जैद को याद है, अगर जैद रिकॉल करेगा तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इसी थम को खेलते वक्त प्रशांत से नरसोबावाड़ी के टूर्नामेंट में या उसके पहले वाले टूर्नामेंट में कोल्हापुर में जैद ने मैच को लॉस्ट किया था। जिस सेम थम यहाँ पर है, इसी थम को उन्होंने वहाँ पे भी पॉकेट नहीं कर पाए थे, और इसी की वजह से प्रशांत ने वो बोर्ड निकालने के बाद वो पूरा गेम निकाला था। अभी भी वैसा ही हुआ है। 6 ब्रेक के पश्चात स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ नजर आता है प्रशांत मोरे 16 पॉइंट पर, जहाँ जैद फारूकी 22 पर पहुंच सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, ब्रेक ऑफ जैद, और यहाँ पर ब्रेक हुआ है, लेकिन एक ब्लैक कैरमैन भी पॉकेट हुई है। पहले तो जैद ने गिन लिए हैं, क्योंकि रॉन्ग टर्न नहीं होना चाहिए। बहुत ही सुंदर। यहाँ पर देखिए शायद कोई पोजीशन ओपन नहीं करेंगे जैद इस कैरमैन से, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर ब्लैक को हल्के से धकेल सकते हैं। क्या बात है, ब्यूटीफुल। अब सिंपल है, क्वीन को खेलेंगे, क्योंकि क्वीन के बाद उनको हैंडी कवर है उनके पास, तो क्वीन को अभी खेलना ही है उनको। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वीन को खेला। अब सिंपल कवर को कवर करने के बाद अटेम्प्ट करेंगे स्लैम के लिए, कोशिश करेंगे। ये कैरमैन को पॉकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही पोजीशन ना हो। क्या बात, क्या बात। अब हमारी धड़कनें यहाँ पर बढ़ चुकी है कि ये अगर स्लैम होता है तो एक ही मैच में 2 स्लैम। क्या बात है। क्या कनेक्शन के माध्यम में ही खेलेंगे? मेरे हिसाब से इस कनेक्शन को अगर पॉकेट, माय गॉड, बहुत बहुत अच्छी तरीके से स्लैम का अटेम्प्ट था, लेकिन पॉकेट नहीं कर पाया आखिरी कैरमैन। लेकिन क्या खेल का प्रदर्शन दिख रहा है यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों द्वारा, काबिल तारीफ खेल का प्रदर्शन, ब्यूटीफुल। देखिए प्रशांत को शायद एक टर्न लेना है या आगे खेलना है, मुझे पता नहीं है। ये देखिए ब्रश कनेक्शन की कोशिश। क्या बात है, नहीं, उन्होंने कुछ अलग खेला, और ये अटेम्प्ट शायद स्लैम का अटेम्प्ट होगा। यही मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को। क्या बात है, फैंटास्टिक। और ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, मार्वलस, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जहाँ पर जैद का ब्रेक स्लैम मिस हुआ, वहाँ पर प्रशांत ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस स्लैम को खेला है, ब्लैक स्लैम को, और
मैं तो खुद ये कहना चाहूँगा कि मैं इस मैच को, इस पर्टिकुलर इस सेट को बार बार देखना पसंद करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर स्लैम अटेम्प्ट किया है, लाजवाब अटेम्प्ट किया है, बहुत ही बेहतरीन, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। यहाँ पर दिखा देते हैं प्रशांत कि वो एक वर्ल्ड चैंपियन है और रह चुके हैं, हालांकि एक नहीं दो बार, और बहुत ही ज़बरदस्त खेल का प्रदर्शन, काबिल तारीफ हम कह सकते हैं। जैद की भी तारीफ उतनी ही करनी होगी, क्योंकि अभी भी जैद 1 पॉइंट से आगे है। करे तो क्या करे कोई। यहाँ पर देखिए क्या बात, बहुत ही ज़बरदस्त बम का इस्तेमाल। सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट की ज़रूरत प्रशांत को इस मैच को, इस सेट को जीतने के लिए, और ये अनएक्सपेक्टेड टर्न प्रशांत से पास होता हुआ। जैद यहाँ पर डेफिनेटली देखते हैं किस तरीके से प्रशांत अब आगे की पोजीशन को खेलेंगे, क्योंकि ये देखिए थर्ड पॉकेट, और बहुत अच्छी तरीके से रिवर्स में उन्होंने स्ट्राइकर से पोजीशन करनी चाहिए। फिर एक बार चांस मिलता है जैद को। तो बोलते हैं प्रेस का प्रयास होगा, और इसमें भी कामयाबी नहीं मिलती हुई जैद को। देखिए प्रशांत, थोड़ा जल्दी खेलना होगा प्रशांत को। वाओ, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने कवर को रखते हुए क्वीन को जगह बनाकर खेला, क्वीन और कवर को पॉकेट कर दिया है। और अब ये इम्पोर्टेंट है कि अब किस तरीके से खेलेंगे। मेरे हिसाब से हल्के हाथों से ओपन कर लेंगे, और ये सही मायने में सही तरीका है, क्योंकि क्वीन कवर तो खेल लिया है। ये अटेम्प्ट अच्छा है जैद का, बैड लक कह सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से खेला था लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। और इस आखिरी कैरम मैन को पॉकेट करने के बाद प्रशांत ने जो सेकेंड लास्ट बोर्ड खेला है, बस उसी के ऊपर इस सेट को उन्होंने जीत लिया है, और वो striking first board of the second set. First set in favor of Prashant More. And hopefully we'll be having the same tense moment as well as exciting moments to see in the second set as well. Match is not over. We are expecting nail-biting finish to this match as it is a final. One white slam to the credit of Prashant More. Here he strikes. Good one. Very good one. Oh, just missed that thumb. Oh, little bit shaky, but
Nonetheless, is already has first set in his name. Faruqi will be definitely trying to equalize. The second, he is equally talented. In fact, sometimes extraordinary finish what looks to be impossible. Those finishes he had, and we have watched that. So, no short of talent from both the players. Faruqi making the position, tempting the queen, pocketed well. Confirmation done with that luck. Cut. Excellent one. What is he going to do? Two blacks against a 7 white. Sleep. Double. Oh. Releases his black. Prashant would like to reduce as many caramel as possible. First is attempting the right hand side white which was stick to the border, pocketed it well. As long as the black is in between the two whites, Prashant had the chance pass. This is a simple straight miss by Prashant. What is he going to do? Cut and release that white? No, he is attempting a single black right. Is he now going for double? Oh, attempted well, but without success. Prashant. It looks that is a finish for him, but let's watch it. See. First board of the second set. 4 coins, 4 Karaman already pocketed, the last one to be pocketed. He can take the liberty because black is not that easy, and here he misses though. What is Faruqi going to do? Defense or back? Oh, extraordinary brilliant. This is one of the brilliant shot we were expecting. And what a finish he had. Did not allow liberty of that pocketing of 4 in a row to Prashant. So Faruqi starts again with a scoring of 4 points against Prashant More. Prashant started with set. Now it's Faruqi's turn to have the strike. For those who are interested in listening to Marathi, नमस्कार. घाटकोपर जॉली जिमखानाच्या वतीने आयोजित केलेल्या पहिल्या महाराष्ट्र राज्य मानांकन कॅरम स्पर्धेचा अंतिम सामना पुरुषांचा आपण पाहत आहात. जैद फारुकी आणि प्रशांत मोरे यांच्यामधील हा सामना. जैद फारुकीने पहिला सेट जरी गमावला असता ते सर्वोत्कृष्ट खेळ केला आपल्या परीने, आणि आता दुसऱ्या सेटच्या पहिल्या बोर्ड त्यांनी 4चा घेतलेला आहे. आणि हा सुंदर ब्रेक पाहूया. अतिशय दोन्ही गुणवान खेळाडू आहेत, दोन्ही अष्टपैलू खेळाडू आहेत, दोन्ही प्रतिभावान खेळाडू आहेत. दोघांकडेही ती प्रतिभा आहे की ते योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊन खेळाला न्याय देत खेळाचा दर्जा उंचावलेला या दोन्ही खेळाडूंनी. आणि आता आपण पाहतोय जैद फारुकी प्रयत्न निश्चित करतील. पहिल्यांदाच त्यांनी मागच्या सेटमध्ये ब्रेक टू फिनिश मारलेला आहे, व्हाईट स्लॅम त्याला आपण म्हणतो. आणि हा मात्र थंब त्यांनी मिस केला, हातातली सोमटी केली नाही, परंतु हरकत नाही. पुन्हा एकदा प्रशांत
व्हाईटला प्रेस करण्याचा प्रयत्न असेल. सुंदर डावीकडचं पॉकेट त्यांनी खुलं करून घेतलेलं आहे. पाहूया पुढे त्यांचा काय फ्यास आहे. आणखीन एक काळी सोंगटी त्यांनी पॉकेटिंग केलेलं आहे. यानंतर हा त्यांचा प्रयत्न पोल ठरलेला आहे आणि इथे संधी मिळते फारुकी यांना. क्वीन राणी पॉकेटिंग झाली. सरळ टॅप करून त्यांनी कन्फर्मेशन म्हणजे कव्हर करून टाकलेली आहे. आणि आता एक सरळ डीप मारून त्या क्लस्टरमधल्या वर्तुळातील सोंगट्या खुल्या करण्याचा प्रयत्न त्यांचा होता. इथे आता प्रशांत ब्लॅकवर व्हाईट टाकून कनेक्शन करून त्यांनी पांढरी सोंगटी जी आहे फारुके यांची कठीण करून टाकलेली. चांगलं खेळायचं प्रदर्शन. सुंदर ग्लान्स आणि व्हाईट आपल्या फ्रेम जवळ अतिशय सुंदर. प्रशांत विचारपूर्वक खेळतात. त्यांचं निरीक्षण बारीक आहे. पूर्ण बोर्डाचा त्यांचा अभ्यास आहे आणि त्या पद्धतीनेच म्हणूनच ते 2 वेळा जागतिक विजेते झाले. आता आपण बघतोय फारुकी संधी आहे त्यांना. निश्चितच लान्स मारतील. काळीला व्हाईट ठेवून पुन्हा आपल्या हातावर घेतली. एक सिंगल पांढरी सोंगटी जाण्याची संधी आहे. एक पण ते काही त्यांचा बरोबर मारता आलेली नाही. ते प्रशांत रेस करून व्हाईट आपल्या फ्रेमला घेण्याचा प्रयत्न होता पण अरे परत एकदा मिस केलेला आहे फारुकी यांनी. शाहिद अहमद थोडेसे नर्वस आहेत पहिला सेट हरल्यानंतर असं मला वाटतं. पण तसं काही नाही आहे. खेळ आहे. खेळाचाच एक भाग आहे. हारजीत तर होतच आहे. आणि आपण पाहतो आता ती कट किंवा ती पंच मारून त्या पांढऱ्या सोंगटीच्या काय सुंदर पंच मारा. मी बोललोच पंच मारायला पाहिजे. किती पांढरी सोंगटी आणली जाईल हे खरं प्रत्युत्तर आहे. पण जाय फारुकी मला वाटते निश्चितच काळी आपल्या अंगावर घेतील आणि पांढरी खुली करण्याचा प्रयत्न किंवा डबल दोन्ही मारण्याचा प्रयत्न आणि दोन्ही मारण्याचा प्रयत्न आणि दोन्ही मारलेले आहेत त्यांनी. क्लास दाखवलेला आहे आपला आणि बोर्ड आपल्या नावे केलेला आहे. मागाशी पण त्याने अशीच सुरुवात केली होती 4 आणि 4 8 1 2. पण आता बघूया पुढे काय होते ते. तर पुन्हा एकदा मी आपलं इंग्रजीमध्ये कॉमेंट्री चालू करतो. प्रशांत मोरे आफ्टर द एंड ऑफ द सेकंड बोर्ड थ्रिलिंग बाय लव 8 फर्स्ट सेट इन हिज फेवर. Prashant More will be striking the third board of the second set. Prashant setting the strike. 2 times former world champion. Umpire Arvind Narkar officiating this match. Prashant on the way to the final. He has exceptionally played well and showed his talent. What a shot. 3 white caramel pocketed. 3 white caramel pocketed. Cut. Superb.
The newcomers who would like to excel in this game of carom should watch such matches. Who is this? Oh, now back to defensive play, Prashant. Pullbacks, opens, swipe, but Faruqi also gets a chance to reduce his black ones. Oh, misses that, but though it blocks the thumb of Prashant. Prashant may drop that and make a position. Yes, not only dropping, but he pocketed both, and now he may attempt for finish. First, he has to take that white, which is now there is a possibility the queen will be opened while taking that white. It's open, and now queen pocketed, and last white. If he pockets, it will be 8 all. So that's a very good play by Prashant to equalize in the second set, third board, 8 all. Keenly contested contest here for the final to become the winner of this prestigious Ghatkopar Jolly Gymkhana organized by subcommittee of Carom and Chess of Jolly Gymkhana Maharashtra State Ranking Carom Tournament 2022-23-24, and we are watching the finals, men's finals, the prestigious cup to be given. Here is Faruqi striking very well. 8 all, 3 boards, first set in favor of Prashant. Still we have to see a lot in this set. Faruqi. Tempting thumb, may release that's good release of that white. Not only that, it is blocking the path. Next will be white and push the black little further to open the queen, and not only that, cluster will also be opened. Let's see. That's good one. That's good one. I think there is a short also connection, black to white, to his left hand side pocket. Again there is a chance for white slam. Let's see. Saying the position, control, Faruqi, good control. Single white. Now if he pockets that white which is in between the two blacks, and he does it, and he does it. And that's the spirit of white slam. Excellent play at the vital juncture. Excellent play at the vital juncture. Reach goes to 20, 28. As I was saying, the correct play, correct sequence, and correct white slam. What do you say, Mandar, about this white slam? Vital juncture score 20 of 12 difference of 10 points. एक्चुअली जब मैंने देखा पहले 3-4 कैरमैन को पॉकेट करने के बाद जब उन्होंने थंब से रिलीज किया था डिफिकल्ट पोजीशन को, उसी वक्त लग रहा था कि ये स्लैम होने की संभावना है. प्रोबेबली कोई भी बीच में की कोई भी एक कैरमैन उनको मिस नहीं करनी थी, बस इतना ही, और उन्होंने वो कर दिखाया. जो उचित समय पे जो उचित निर्णय लेता है उसको तो फल उसका मिलता ही है. तो देखते हैं आगे अभी प्रशांत मोरे क्या करेंगे. सो वी आर वाचिंग प्रशांत हैविंग अ ओपन क्वीन टू पॉकेट. ओह नो, दैट्स मिस बाय हिम. पॉकेटिंग.
on black, which is mandatory before pocketing the queen. And now one more confirmation done. Punch for black, releases Prashant. Prashant is trying to study the board. Oh, one white behind it black, giving advantage to Zaid Faruqi to go all out. Zaid glances at white and brings it to his face and get one extra chance. Oh, that's very nicely released at white by Prashant More. Prashant gets that. Is he going to attempt it? Oh, that's very good shot, but that white remains stationary over there. Zaid gets an opportunity. There's the gap. He will capitalize it, cut it well. And last two to be pocketed. Oh, that is not to be. Chance for the set missed. Again, missing that. Oh, something, some distraction which leads to missing twice by both the players. And this time he blocks that black. Can he put in the gap or he will go for double? Oh, good one, good one. Now Prashant, Prashant definitely put the striker on that white. No, he's taking back that black. Oh, missing that. Prashant has to save the game point. Oh, that's wonderful. But it's a pair shot. Good shot. And takes the board in his favor with 4 points. Is Zaid Faruqi once again. And now the lead is Good. solid 16 points lead. 3 boards to go. And Board number 6, if at all led by Zaid Zaid for 20 points against 8. Brexit, Prashant has to fight because 3 boards, 2 strikes with Zaid Faruqi. Difficult for Prashant, but Zaid is also playing exceptionally well. Quite calm. Zaid strikes 6 board of the second set. Serving the position. Single white. Just glance the black and take the white. No.
Slow shot, missing. Shant. Yes. Pocketing. Very steady. One more for straight. He misses, but he blocks that pocket. Maruki will definitely release and drop that. Now, what is Prashant going to do? Sharp cut? No. He's trying to open black and block this pocket. Now, Jade pocketing white to his right hand side pocket. Oh, what a good shot. Removing that block of black. That's a good one. Blocking the black. Oh, now Jade has an opportunity here. Pocketing well. Single white. Queen to his left hand side front pocket. Info by Jay Salusi. Last white thumb and clinches the second set in his favor. So it's one set all. One set all. 25-8. सारी चीज़ें यहाँ पर दिखने मिलती है। तो इस तरीके से थर्ड सेट की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। फाइनल का मुकाबला है ये जॉली जिमखाना इस प्रतियोगिता का। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जैद ने आगाज किया है। प्रेस के माध्यम से खेलना होगा शायद, और डेफिनेटली इसे इस वक्त देखिए प्रशांत ने हल्के से वाइट कैरमैन को डिफ्लेक्ट कर दिया है पॉकेट की नज़दीक से, और यहाँ पर टर्न पास होता हुआ नजर आता है प्रशांत की तरफ से। अब जहद को क्या खेलना है ये देखना इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्लस्टर ओपन करना चाहा जैद ने, उसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखता हुआ, लेकिन हाँ डेफिनेटली प्रशांत को भी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। सिंपल पंच खेल लिया है। देखिए किस तरीके से ईज में खेलते हैं, बहुत ही ईजी में, और प्रैक्टिस होती है कई मरतबा दिन भर में, ये प्रैक्टिस करते हैं। ये शॉट देखिए क्या बात है, वाइड एंगल से उन्होंने ब्लैक कैरमैन को पॉकेट करने की चाह में खेला हुआ ये बेहतरीन शॉट, और यहाँ पर जैद कोई चांस नहीं देना चाहते प्रशांत को। अब की बार यहाँ पर जैद जरा से नाराज जरूर होंगे, क्योंकि उसी वाइट कैरमैन को खेलने वाले थे। देखते हैं, पेचीदा पोजीशन है, कंप्लीटली पेचीदा। इस वाइट कैरमैन को घुमाकर अपने हाथों में लेंगे प्रशांत। बस यही सही टर्न है यहाँ।
अच्छी कोशिश क्लस्टर को ओपन करने की जैद द्वारा। और इस वक्त क्वीन को अपने नज़दीक ले लिया है। शायद जैद क्वीन को खींच कर ले लेंगे अपने फ्रेम में, ऐसा मुझे लग रहा है। ये सही वक्त है और सही टाइमिंग है, इसी वक्त यही खेलना है जैद को। प्रशांत कोशिश करेंगे क्वीन को हाथों में लेते हुए बॉम्ब का भी डिफ्लेक्शन कर दे, लेकिन वैसा नहीं हुआ, डेफिनेटली वैसा नहीं हुआ। और उसकी वजह से अब शायद जुर्माना भरना होगा प्रशांत को, क्यों पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए किस तरीके से जैद का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। क्वीन का कवर देखिए किस माध्यम से खेलना चाहते हैं। Queen cover Zaid और जिस बॉम्ब का वो इस्तेमाल करने वाले थे फिनिश के लिए, वो यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। संभल कर खेलना होगा जैद को। अगर मेरे ख्याल से ये कैरमैन, क्या बात है, खूबसूरत तरीके से यहाँ पर कनेक्ट करते हुए उन्होंने वाइट कैरमैन को इजी किया। और ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग फिनिश यहाँ पर जैद फारूकी द्वारा 9 पॉइंट से पहले बोर्ड को जीत लिया है जैद फारूकी ने। क्या बात है, खूबसूरत तरीके से। Board number हमने 2 सोचा भी gained नहीं by था कि इस Prashant तरीके Mohin. से कनेक्ट करते हुए 14 against डिफिकल्ट 9. कैरमैन को इजी कर सकते हैं। लेकिन ये होती है एक बड़े खिलाड़ी की निशानी, ये होती है एक दिग्गज खिलाड़ी की निशानी। और आजकल ये जो प्रैक्टिस करते हैं वो सारी प्रैक्टिस इसी माध्यम से करते हैं कि डिफिकल्ट पोजीशन में किस तरीके से चॉइस होनी चाहिए पीस पॉकेटिंग करने की। यहाँ पर ब्रेक गलत लगा था, लेकिन फिर भी दोनों की एक एक कैरमैन पॉकेट हो चुकी है। चांस मिलता है प्रशांत को, स्लिप हुआ था स्ट्राइकर। अब फिर एक बार वो कोशिश करेंगे क्लस्टर में या फिर और कुछ अलग, क्योंकि प्रशांत को जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए किस तरीके से उन्होंने क्लस्टर ओपन करना चाहा, जिसकी वजह से जैद फारूकी को कुछ ज़्यादा खेलने लायक कोई पोजीशन है नहीं। यहाँ पर प्रशांत, क्या बात है, बहुत सुंदर। ब्लैक कैरमैन को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश है और क्या जगह हुई है क्वीन के लिए। कोशिश तो कर रहे हैं प्रशांत, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं, ये कोशिश फेल होती हुई नजर आती है। अब जैद के लिए बीच की जो ब्लैक कैरमैन है, यस सही, वो एक इजी कवर है। इसके बाद कनेक्शन के माध्यम में खेलने की कोशिश होगी जैद की, या फिर सिंगल कैरमैन को खेलेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर, खूबसूरत तरीके से पॉकेटिंग का ये नज़ारा हमें दिखाई देता है जैद के माध्यम से। ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। अब यहाँ पर देखिए प्रशांत को कोई चांस नहीं देना चाहते हैं जैद, कहीं पे भी ओपन नहीं करना चाहते हैं जैद, जिसकी वजह से प्रशांत फिनिश का अटेम्प्ट कर सके। देखिए अब टेंशन, अब यहाँ पर सोचने पे मजबूर कर दिया है। और आखिरी मोमेंट पर जैद ने सोच लिया कि चलिए एक टर्न सेफ का खेल लेता हूँ।
हल्के हाथों से डबल पंच होगा। क्या है ना, वो व्हाइट एंड ब्लैक का कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उससे उन्हें फायदा नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं, यही मैं कह रहा था कि उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों ब्लैक रिलीज ही नहीं होती। अब उन्हें कुछ अलग करना होगा। माय गॉड, ये सिर्फ और सिर्फ जहर ही कर सकता है। देखिए क्या क्या फिनिश है यार, ब्यूटीफुल फिनिश, बहुत ही ऊपर लेवल का ये फिनिश है। थिंकिंग है, सोच है, इसके साथ साथ इसको उन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरीके से बहुत ही काबिल तारीफ यहाँ पर 2 बोर्ड में 15 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं ज़ैद फारूकी। क्या बात है, बहुत सुंदर। Deciding break board number 3 break by Zaid Faruqi from 17 against me. यहाँ पर डेफिनेटली 17 पॉइंट पर पहुंचे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली अभी उन्होंने स्कोर बोर्ड को चेंज किया है। तीन ब्रेक के पश्चात स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ नजर आता है 17 पॉइंट्स, और साइड चेंज हो चुकी है। जहद का ब्रेक है। खूबसूरत, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जहद आगे खेलना पसंद करेंगे। क्वीन की पोजीशन ओपन है। अब की बार 100% वो क्वीन को खेलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही सही वक्त है क्वीन को खेलने का। अब की बार क्वीन को पॉकेट किया है। सामने ही उनके एक वाइट कैरम मैन है जिसे वो पॉकेट करना पसंद करेंगे। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर उन्होंने पॉकेट किया है कवर को भी। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए कोई कोई मिसिंग नहीं है, मिसिंग है ही नहीं बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं जैद, हमें देखना है। मुझे अभी भी लग रहा है कि इस वाइट कैरम मैन को खेलना होगा, और अगर ये कैरम मैन पॉकेट होती है तो ये स्लैम होगा, और हो सकता है पॉकेटिंग हो सकती है। हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ती हुई, और ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, मार्वेलस, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे। सबसे कम टाइम में गए साल में खत्म होने वाली ये फाइनल है, और क्या बात है, 3 सेट होने के